क्या किस्मत इंसान को मुजरिम बनाती है या हालात उसे मुजरिम बनने पर मजबूर करते हैं? एक पुराने शहर की तंग गलियों में पैदा होने वाला लड़का, जिसके वालिद एक सख्त गियर पुलिस कांस्टेबल थे। नाम था दाऊद इब्राहिम कसकर। तारीख पैदाइश 26 दिसंबर 1955, 20 दिसंबर 1975। बचपन गुर्बत में गुजरा। वालिद चाहते थे कि बेटा अफसर बने, लेकिन हालात ने उसे कुछ और ही बना दिया। इब्तदा में दाऊद स्कूल का होनहार तालिब इल्म था, मगर वो जल्द ही स्कूल की दुनिया से निकलकर सड़कों के कानून में दिलचस्पी लेने लगा। बम्बई, मौजूदा मुंबई के इलाके डोंगरी में पलने वाला ये लड़का देख रहा था कि अमीर लोग कैसे बेदानवानी से आगे बढ़ते हैं और गरीब कैसे ज्योतियां घुसकर भी वहीं के वहीं रहते हैं। जुर्म की दुनिया में पहला कदम 1970 की दहाई में दाऊद ने अपने भाई साबिर इब्राहिम के साथ मिलकर चोरी, स्मगलिंग और छोटे जराइम का आगाज किया। जल्द ही उसका ताल्लुक उस वक्त के बड़े इंट्रूरल्ड डॉन करीम लाला और हाजी मुस्तान से जुड़ गया। लेकिन दाऊद को सिर्फ जुड़ना नहीं था, उसे आगे बढ़ना था, और वो आगे बढ़ा। भाई का कत्ल और डी कंपनी की बुनियाद 1981 में दाऊद के बड़े भाई साबर को कत्ल कर दिया गया। कातिल एक ऐसा शख्स था जिसका ताल्लुक करीम लाला के नेटवर्क से था। ये वो लम्हा था जब दाऊद ने पहली बार खुद को एक बाकायदा गैंग लीडर के तौर पर कायम किया। उसने साबर का बदला लिया और एक नया खौफनाक नाम पैदा हुआ, डी कंपनी। जराइम का जाल, दाऊद का राज। डी कंपनी महज एक गैंग नहीं, एक माफियाई सल्तनत थी। इसके नेटवर्क में मंशियात की स्मगलिंग, जाली करेंसी, इसलाह की खरीद व फरोख्त, अगवा, जवा, जमीनों पर कब्जे और बीन अलाक़वामी सतह पर सरमायाकारी शामिल थी। दाऊद ने उस दुनिया को सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि बीन अलाक़वामी सतह पर फैलाया। उसकी कंपनी ने मशरिक़ वस्ती, अफ्रीका और जनूब मशरक़ी एशिया तक अपने पंजे गाड़ दिए। उसका एक और हुनर था राबिते बनाना, सियासत, कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री। कोई शाबा ऐसा न रहा जिसमें दाऊद का असर व रसूख ना हो। बॉलीवुड और करप्शन। कहा जाता है कि 1980 और 1990 की दहाई में कई बड़ी फिल्में दाऊद के पैसे से बनी थीं। कुछ अदाकारों और प्रोड्यूसरों पर दबाव भी डाला गया और कुछ ने दिल्ली रजामंदी से उसकी सोहबत अख्तियार की। वो बड़े इवेंट्स में नजर आता, नामूर शख्सियात के साथ तस्वीर खिंचवाता, मगर जुर्म का साया उसके साथ हमेशा रहता। 1933 के बम धमाके, एक नुक्ता तब्दीली। मार्च 1993 मुंबई में जोरदार बम धमाकों ने 250 से जायद जानें ले लें, कई सौ जख्मी हुए। इस हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सरकारी रिपोर्ट्स, गिरफ्तार शदगान के बयानात और खफिया उदारों की तहकीकात ने इस हमले का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम और उसकी डीडी कंपनी से जोड़ा। यूं दाऊद सिर्फ एक एंड्रोरल्ड डॉन न रहा, बल्कि एक दहशतगर्द के तौर पर पहचाना जाने लगा। रुपोशी और अफवाहें। हमले के बाद दाऊद गायब हो गया। कई मुल्कों में उसकी मौजूदगी की खबरें आईं। उसकी कई जायदादें मुंजमद की गईं। बेनिक अकाउंट्स बंद हुए। इंटरपोल ने रीड वारंट जारी किए, मगर वो पकड़ाई में न आया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी शनाख्त बदल ली। कुछ कहते हैं कि वो अब भी अपने गैंग को चलाने में मसरूफ है। कुछ का मानना है कि वो मर चुका है, मगर किसी के पास सबूत नहीं। मौजूदा असर। डी कंपनी आज भी चल रही है, अलबत्ता दाऊद खुद पस मंजर में जा चुका है। उसका नेटवर्क छोटे ज़ेली ग्रुपों में तकसीम हो चुका है। वो माजी की तरह खबरों में नहीं, लेकिन उसके असरात आज भी नजर आते हैं। बेनिक फ्रॉड, रियल एस्टेट माफिया, इंटरनेशनल क्राइम, सब में उसकी निशानियां पाई जाती हैं। क्या दाऊद इब्राहिम एक फर्द था या एक ऐसा निज़ाम जो खुद